ओम शांति। 13/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। आज का प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? तो उत्तर में बाबा ने क्या कहा, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आपत्ति आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जब अंत समय में आपत्ति आएंगी तब बाबा ने कहा कि जिन बच्चों का पुरुषार्थ अच्छा होगा उन्हें ही कोई सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। आज का प्रश्न है दूसरा, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? बाबा क्या कह रहे हैं कि वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है, उसका यादगार किस रूप में है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। आज का गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोलानाथ है। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो है ही नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा पुराने शरीर का क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, ब्रह्मा बाबा का। तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो तब कहते हो बाप दादा का याद पाठ स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। तब बाबा ने कहा, यह कोई को पता नहीं कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। यह भी किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कौन से शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो यह उनका मुख हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, भले फट से तुम सुनते हो परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना। आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर आत्मा कानों के द्वारा थोड़ा सुनेगी तो बाबा कह रहे थोड़ा सा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सम्मुख मुखड़ा देखने, यानी सामने मुखड़ा देखने। यहाँ है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव बाबा जो निराकार है वह यहाँ आकर प्रवेश करते हैं। तो शिवरात्रि मनाते हैं तो उनका भी ये भारत देश हुआ। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते इस भारत में आकर के, तो बाबा ने कहा उनका भी ये भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों दृश्य नहीं है। स्वयं कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है और बाबा का शरीर नहीं है, शिव बाबा का। मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। बाबा कहते हैं, रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े ही नहीं, सिर्फ
दिखाने के लिए कि वह बाप है, वह बच्चे हैं। जो छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, बाबा कह रहे हैं वो बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते भी हैं कि वह शिव है, वह शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव हैं, नहीं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। यह सब बच्चे ही उनके साथ, शिव बाबा के साथ। बाबा ने समझाया है इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि इन शालिग्राम की पूजा क्यों करते हो। क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, वो छोटी छोटी जो शालिग्राम हो, हम सभी आत्माएं हैं। तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो, शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम में ले रहे हैं। यह अमर, यह भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। रुद्र शिव बाबा का, शिव बोलते हैं, शालिग्राम भी बोलते हैं, शिव बाबा भी बोलता है और हम आत्माएं भी बोलती हैं। बाबा कहते हैं अमरनाथ सत्य नारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पाठ भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। और बाबा ने कहा शरीर कितना बड़ा है, शरीर कितना बड़ा है। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पाठ बजाने लग पड़ती है। अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है जिसका कभी विनाश नहीं होता। शरीर तो जड़ है, उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती हैं। सजाएं भी कैसे खाती हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर। सजाएं कैसे खाती हैं, भिन्न भिन्न वो आत्माएं शरीर धारण करती हैं। जिसको जिस रूप में दुख दिया तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं। बाबा कहते हैं दंड मिलता जाता है, त्राहि त्राहि करते हैं, इसलिए गर्भ झेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पाठ बजाते हैं। आत्मा अजाम वायदा करती है, जब आत्मा आती है तो क्या वायदा करके आती है बाबा से। तो बाबा कहते हैं मैं कभी पाप नहीं करूंगी। बच्चे आते तो कहते हैं कि मैं कभी पाप नहीं करूंगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। 84 जन्मों का पाठ बजाकर फिर रिपीट करते ही बंडर है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। यह तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पाठ है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं गाते भी आत्मा स्टार है जो इस भ्रकुटी के बीच में रहती है। कितना पाठ बजाती है, इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कितना पाठ बजाते हैं, हमको बाबा आकर समझाते हैं। कितनी उच्च नॉलेज है। बाबा ने कहा दुनिया में कोई को यह नॉलेज नहीं है। यह भी तो मनुष्य था ना, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य था, इसमें भी बाबा ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं कि गुरु गुसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि सीखे। कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है ब्रह्मा बाबा की। यह तो बातें ही न्यारी हैं। सम्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। जब हम सामने कोई चीज सुनते हैं उसमें मजा आता है। जानते हो हमको बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाले। बाबा ने कहा परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाबा कितनी महीन बातें सुनाते हैं। शुरुआत में थोड़ी समझाते थे,
दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। कौन देते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान। वह आकर कहते बच्चे आत्मा कैसे आर्गन्स द्वारा बात करती है। बाबा आकर के हमको समझाते कि बच्चे आत्मा आर्गन्स के द्वारा कैसे समझाती बात करती है। कहते भी है वो भ्रकुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। किसी की बुद्धि में नहीं आता, किसी को यह नॉलेज है नहीं जो समझावे कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वह अच्छी रीति धारण करते हैं और फिर धारण कराते हैं, अर्थात वर्णन करते हैं। अर्थात क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। बाबा ने कहा उनको जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर फास्ट के कर्म हैं। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको यह नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले। कहते ही हम एक्टर्स बजाने आए हैं, कहते तो ही कि हम पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन हैं? हमारा बाबा कौन है? बाबा कहते कुछ भी पता नहीं बच्चों को। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। गाया भी हुआ है अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं जो हैं उनकी आकर पढ़ाते हैं, उनको आकर के बाबा पढ़ाते हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं परंतु उनकी तकदीर में नहीं। बाप है ही गरीब निवाज। 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा। बाबा कहते हैं 100 भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई बिरला ही करते हैं। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े ही रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आए? वह तो फिर भी हाफ पार्टन है। कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है। वह चली जाती हैं, हाफ पार्टनर बनती हैं। वर्षा नहीं ले सकती, बच्चे तो फुल मालिक होते हैं। तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब है, पवित्र है, इनकी ही पूजा होती है सारी इस समय की बातें। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। तुम्हारी उस समय एक ऐसी एक्ट चलती है जो बाबा ने कहा फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती हो न सके। तुम जानते हो शिव जयंती फिर कृष्ण की, राम की जयंती, शिव जयंती से जगत अम्मा जगत पिता का भी जन्म होता है। तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम बनते हो। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्मा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते जो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियों माताओं को सबने ठोकरें मारी है, खास पतियों ने। यह तो पतियों का पति है, यह तो पतियों का भी पति है। कन्याओं को समझाते हैं यह जगत अम्मा की बच्चियां मास्टर जगत अम्मा हुई ना। बाबा कहते हैं यह बच्चियां भी माँ जैसे कार्य कर रही हैं। मम्मा विशाल तुम भी त्रिकालदर्शी हो। बाबा ने कहा मेल फीमेल दोनों हैं।
प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी इन्हों का बाला है, ब्रह्मा इतना बाला नहीं। सार सिद्धि ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी, शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे यह चक्र फिरता है और कैसे मैं आता हूं। वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता। ये तो कैसा है, बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा ने कहा इनका कोई आदि मध्य नहीं है, न तो इसका आदि है, न ही मध्य है और न ही अंत है, चलता ही आता है। बाप आकर समझाते हैं यह ड्रामा में कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है, तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो बाबा कह रहे हैं तो वो विकार में नहीं जाते। ये यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते। तुम हो रूहानी यात्रा पर तो विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। मच्छरों दृष्टि ले जाऊंगा, वहां हम आत्माएं रहती हैं। वह है परम धाम जहां हम आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी ब्राह्मण बने हैं, जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। बाबा कह रहे हैं जो ब्राह्मण बच्चा बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहां भी झूलों में झूलते हैं ना, वहां तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है। किसके? श्री कृष्ण के साथ गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। अभी हम कहाँ चलेंगे? ईश्वरीय पुरी में। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं? मक्खन से बाल। बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते, कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाप कहते हैं जहां चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो, बाया शांति धाम। जैसे बाया दिल्ली जाना होता है, अब समझते हो वापिस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे तो बाप को याद करना है और पवित्र जरूर बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प का बन जाएगा। इस समय का पुरुषार्थ हमेशा के लिए कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। यह स्कूल है बहुत बड़ा, जो जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है, यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। यहाँ तुम बच्चों को सम्मुख खजाने झोली भरते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा।
बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं। अगर हमें किसी से बंधन नहीं है तो बाबा कहते हैं हम ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है, बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश हो जाओ। बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है। बहुत ऐसे बच्चे जिनको मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी है, मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे। अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो उनको तुम्हें सहायता भी तो मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करना। ज्ञान खजानों से रोज झोली भरनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा यह पढ़ाई का समय है, यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के बस वो विघन नहीं डालना। बाबा क्या कर, किसी भी विकार के बस में होकर के विघन नहीं डालना। वरदान है भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और पढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नयनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को पढ़ाते चलो, भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। आज का स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। ओम शांति।